जब कोई औरत ये महसूस करने लगती है कि आप धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं, तो उसके भीतर एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है, जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से बहुत गहराई से असर करती है। वो पहले इस दूरी को समझने की कोशिश करती है कि क्या ये अस्थायी है या आप सच में बदल रहे हैं, और इसी दौरान वो खुद को आपसे भावनात्मक रूप से जोड़ने या तोड़ने के दोराहे पर खड़ी होती है। स्त्रियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए वो आपके व्यवहार में आए बेहद हल्के बदलाव को भी पहचान लेती हैं, जैसे कि आपकी बातों में उत्साह की कमी, जवाबों में देरी या मिलने की इच्छा में गिरावट। और जब वो इन संकेतों को बार बार महसूस करती है, तो उसका दिमाग एक तरह की इमोशनल अलर्ट मोड में चला जाता है, जहां वो ये सोचने लगती है कि आपने किसी और में दिलचस्पी ले ली है या फिर आप उसे अब उतना महत्व नहीं दे रहे जितना पहले देते थे। यहीं से शुरू होती है उसकी प्रतिक्रिया की असली चाल, जो या तो उसे आपके और करीब लाती है या फिर उसे पूरी तरह पीछे खींच ले जाती है। कई बार वो आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश करेगी। वो आपसे सवाल पूछेगी, क्या हुआ है, ये तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अगर आप इस फेज में भी कोल्ड और अवॉइडेंट बने रहते हैं, तो उसका मस्तिष्क सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। इस मोड में वो धीरे धीरे आपसे भावनात्मक दूरी बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि अगर रिश्ता टूटे भी तो उसे कम चोट लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो अब खुद को चोट से बचाने की तैयारी कर रही है। मनुष्य का मस्तिष्क हर बार उसी दिशा में सुरक्षा ढूंढता है जहां खतरे का आभास होता है, और जब किसी औरत को आपसे दूरी का खतरा महसूस होता है, तो वो दो काम कर सकती है। या तो वो आपको वापस पाने के लिए सटल साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपनाएगी, या फिर वो खुद को धीरे धीरे आपसे दूर कर लेगी ताकि उसका दिल बिखरे नहीं। उसके टैक्टिक्स में आपकी रुचि को परखना भी शामिल होता है, जैसे कि वो देखेगी कि अगर वो खुद कुछ समय के लिए गायब हो जाए तो क्या आप नोटिस करते हैं या नहीं, या अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करे जिससे आपका ध्यान खींचे तो क्या आप प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। यहाँ से शुरू होता है चेकमेट वाला खेल, जो पूरी तरह लॉजिक और साइकोलॉजी पर आधारित होता है, लेकिन आपको ये महसूस तक नहीं होने देती कि खेल शुरू हो चुका है। अगर वो देखती है कि आप उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देते, तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट अब बहुत कम हो चुका है, और वहीं से शुरू होता है उसका माइंड डिटैचमेंट, जहां वो न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को अलग करने लगती है। कई बार वो जानबूझकर अपने जीवन में कुछ नया लाने की कोशिश करती है, जैसे कि नए दोस्त, नई हॉबी या नए गोल्स, ताकि वो खुद को यह यकीन दिला सके कि वो अब भी आपके बिना खुश रह सकती है। यह व्यवहार एक प्रकार की कोपिंग मैकेनिज्म है, जो मनोविज्ञान के अनुसार डिस्ट्रैक्शन थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति खुद को उस चीज से हटाने की कोशिश करता है जो उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही हो। अगर इस समय आप उसकी भावनाओं को समझने के बजाय और ज्यादा कोल्ड या इंडिफरेंट बन जाते हैं, तो समझ लीजिए कि उसने मन ही मन आपको डील डन मान लिया है। लेकिन अगर आप उसके सटल सिग्नल्स को पहचान कर उससे संवाद शुरू करते हैं, उसकी चिंता और असुरक्षा को वैलिडेट करते हैं, तो उसके लिए ये एक रीअश्योरेंस की तरह होता है, जिससे उसका इमोशनल कॉन्फिडेंस लौट सकता है। औरतें दूर तभी होती हैं जब उन्हें लगे कि उनके जज्बातों को समझा नहीं जा रहा, या उन्हें वो महत्व नहीं मिल रहा जो वो महसूस करना चाहती हैं। जब आप एक रिश्ते में होते हैं, तो केवल प्रेजेंस और गिफ्ट्स काफी नहीं होते। साइकोलॉजिकल अवेलेबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन उससे कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। कभी कभी एक लड़की आपके जवाबों के टोन को लेकर भी अपनी राय बना लेती है, क्योंकि महिलाओं का दिमाग न केवल शब्दों को सुनता है, बल्कि उस शब्दों के पीछे छिपी भावना को भी गहराई से ऑब्जर्व करता है। इसीलिए अगर आप उससे कम बात करने लगते हैं या बातचीत में रूखापन आ जाता है, तो वो सोचती है कि अब आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, जबकि हो सकता है आप अपने किसी निजी तनाव में हों। लेकिन अगर आप खुलकर अपने इमोशंस शेयर करते हैं, तो वो आपके साथ दुगने भाव से जुड़ सकती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये कहती है कि महिलाएं वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं बल्कि कनेक्शन का माध्यम मानती हैं। इसलिए जब भी कोई औरत ये महसूस करे कि आप दूर हो रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपको वापस खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर फिर भी आप कोल्ड बने रहे, तो वो खुद को ही वापस खींच लेती है।
और एक बार जब वो खुद को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेती है तो फिर कोई शब्द उसे वापस नहीं ला सकते। तो अगर आप किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो दूरी बनने से पहले वो छोटे संकेत पहचानिए जो एक औरत आपको देती है, क्योंकि उसकी चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा संकेत होती है। उसकी बातों को केवल सुनिए नहीं, समझिए भी, क्योंकि अक्सर रिश्ते वही टूटते हैं जहां सुनने वाला तो होता है लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पार्टनर धीरे धीरे बदल रही है तो उससे बात कीजिए, लेकिन केवल बात करने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह यकीन दिलाने के लिए कि आप अभी भी उसके साथ हैं, क्योंकि अंत में एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं को उतनी ही गंभीरता से लें जितना अपने स्वाभिमान को लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लव ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब करो